घर में आनंद होता है जब उसका बेटा पश्चाताप करके अपने माँ बाप के पास आता है। माँ बाप भी आनंदित होते हैं, आनंद होता है घरों में। पश्चाताप करने के यदि आपके अंदर एक प्रकार से हृदय भी तैयार नहीं होता ज्यादा, लेकिन फिर भी आप प्रभु को देखने और परमेश्वर के दास की सुनने का हृदय जब आप रखते हैं, तो आप जरूर पश्चाताप के हृदय में जाएंगे। प्रभु को आकर्षित करना चाहते हैं, यदि उसके प्रेम को ज्यादा से ज्यादा पाना चाहते हैं, पश्चाताप करें, गलतियां मान लें कि आप केवल आप एक दुनिया में जीने वाले लोग हैं इसलिए नहीं, परंतु इसलिए कि आप अपने परमेश्वर के द्वारा ब्लेस होना चाहते हैं, अपने परमेश्वर के द्वारा आशीषित होना चाहते हैं। जब एक व्यक्ति पापों से मन फिराता है, एक व्यक्ति जो मसीह को जानकर छोड़ दिया और फिर से पश्चाताप करके प्रभु के पास आता है, उसके लिए फिर से स्वर्ग में आनंद होता है। एक पश्चाताप करने वाले व्यक्ति के लिए स्वर्ग में आनंद होता है, पृथ्वी पर भी आनंद होता है, घर में आनंद होता है। जब उसका बेटा पश्चाताप करके अपने माँ बाप के पास आता है, माँ बाप भी आनंदित होते हैं, आनंद होता है घरों में। हालेलुया। पश्चाताप करने का मतलब यह है कि अपने पापों को, गलतियों को मानना कि मैंने ये चीजें की हैं, बस की हैं, ये नहीं कि इनके द्वारा की हैं, उसके द्वारा की है, इसने कर दिया था, उसने कर दिया था, नहीं, परंतु हाँ मैंने की है। ये भी नहीं कि कोई मुझे जबरन करा रहा है तो मैं एक कठोर हृदय के साथ बोल रहा हूं, हाँ भैया मैंने गलती की है, भैया मान क्यों नहीं लेते, मान लिया भैया मैं गलती की है। ये हृदय नहीं है, परंतु हाँ जो चीजें आप छुपा रहे हैं उसको प्रकट कर दें, मैंने ये चीजें की है, यस मैंने ये चीजें की है। तब आप देखिए आपको ऐसा टर्न मिलेगा अपने जीवन में, आपको ऐसा मोड़ मिलेगा आपकी जिंदगी में जो आपने कभी नहीं देखा होगा। वो टर्न आपको ले जाएगा सफलता की ओर, वो टर्न आपको ले जाएगा आत्मिक दुनिया में बहुत ऊंचा, वो टर्न आपकी सेवकाई को लेके जाएगा बहुत ऊंचा। आपके सेवकाई और आपके काम जो प्रभु के लिए आप करते हैं, आपके पूरे परिवार को एक अलग मोड़ दे के लेके जाएगा। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, जो नहीं छुपाता मान लेता उसके काम सफल होते हैं। यानी एक टर्न आ जाता है, एक मोड़ आ जाता है, वो मोड़ बदलाव का होता है, पूरी तरीके से चेंजिंग का रहता है। हालेलुया। बिना पश्चाताप किए ना परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, ना परमेश्वर के हृदय को जीत सकते हैं, ना किसी परमेश्वर के दासों का हृदय आप जीत सकते हैं, ना फिर आप अपनी फैमिली के हृदय जीत सकते हैं। आप पश्चाताप नहीं करते। आपकी गलतियां पता है परमेश्वर को, आपकी गलतियां पता है परमेश्वर के दास को, लेकिन जब आप गलतियां नहीं मानते हैं, आप पश्चाताप नहीं करते हैं, आप उसे छुपाते हैं, तो आप उनका हृदय उतना खुला हुआ अपने लिए नहीं पाते हैं। चाहे वो परमेश्वर का हृदय हो, चाहे परमेश्वर के दास का हृदय हो, चाहे एक विश्वासी का हृदय हो, चाहे आपकी फैमिली का हृदय हो, लेकिन जब आप उसे मान लेते हैं और आपके आंसू, आपका प्यार में डिफरेंट हो जाता है, तब उनका हृदय खुल जाता है आपके लिए, और आपको परमेश्वर भी एक अलग मोड़ में ले जाके आपको ब्लेस करता है। आमीन। तो पश्चाताप करना केवल मसीही जीवन की शुरुआत का हिस्सा नहीं था, परंतु यह प्रतिदिन का हिस्सा है। यह मसीही जीवन की शुरुआत था और यही आखिरी तक रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, और परमेश्वर का राज्य आपको स्वीकार करे और आप परमेश्वर को राज्य को स्वीकार करें, दोनों के लिए आपको मन फिराना पड़ेगा। और जब आप मन नहीं फिराते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं, रिपेंट नहीं करते हैं, आप अपराध को छिपा रहे हैं और आपके काम सफल नहीं हो रहे हैं और आप कठोर होते जा रहे हैं। हालेलुया। जक्कई को प्रभु ने देखा कि ये पेड़ पर चढ़ गया व्यक्ति, ये कुछ तो इसके अंदर मेरे लिए लालसा है। उसने कहा, उतरा, इतना ऊपर जाने के लिए तूने जो प्रयास किया, अब तू मुझे देखने के लिए इतना प्रयास कर रहा था, सब काम छोड़, अब मैं तेरे घर चलूंगा। और जब प्रभु उसके घर गया, उसके हृदय को देखकर उसने उसी समय घोषणा किया, मैंने जिसका वसीला है गलत तरीके से 4 गुना वापस करूंगा।
जो भी मैंने जिस भी तरीके से लिया उसका कई गुना 7 गुना अधिक करके मैं वापस करने जा रहा हूं, मैं वापस कर देता हूं। और सब प्रभु के सामने वो करने लगा ये काम। प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। पश्चाताप करते हैं आप तो उद्धार आता है। पश्चाताप करने के यदि आपके अंदर एक प्रकार से हृदय भी तैयार नहीं होता ज्यादा, लेकिन फिर भी आप प्रभु को देखने और परमेश्वर के दास की सुनने का हृदय जब आप रखते हैं तो आप जरूर पश्चाताप के हृदय में जाएंगे। और जब आप पश्चाताप करते हैं, गलतियों को मानते हैं, उद्धार आपके घर में है, स्वर्ग का राज्य आपके घर में है और आप स्वर्ग के राज्य में एंट्री कर चुके हैं। आमीन, हालेलुया। अब्राहम के वंश के हैं आप। हालेलुया। अपने हृदय को तैयार रखें प्रियो। आप सोचिए, जब आप कहीं चलते फिरते, कहीं पे काम करते, आपके द्वारा किसी को कुछ भी दिक्कत होती है, आप उससे माफी मांगते हैं। आप सोचिए, जब इस तरीके से लोग करना शुरू करेंगे, परमेश्वर का ये स्वभाव इस धरती पर दिखेगा और स्वर्ग का राज्य पूरी तरीके से आपको दिखने लगेगा धरती पर। आमीन, हालेलुया। एहजकेल उसका 36 और उसके 26 वचन को पढ़ेंगे, आखिरी वचन। एहजकेल की पुस्तक 36 अध्याय उसके 26 वचन को पढ़ेंगे। यहां लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। वाओ, हालेलुया। यह है पश्चाताप करने के बाद ये चीजें परमेश्वर करता है। पूरी तरीके से आपको बदल देता है, हृदय भी आपका बदल देता है। हालेलुया। अपनी गलतियों को माने परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने आप पश्चाताप करें, अपने जीवन को नया कर दें। मौका है। दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जैसे जैसे आप दुनिया में जी रहे वैसे वैसे आप ऐसी ऐसी चीजों को होते हुए देख रहे हैं जो दुनिया में कभी नहीं हुई, और आप ऐसा देखेंगे भी जो कभी नहीं हुई। पिछले दिन में देखा, उससे अधिक कुछ अब आप देखेंगे आगे जाके पूरी दुनिया में होते हुए, दुनिया को तहस नहस होते हुए। आप क्या सोच के रखें क्या होगा, दुनिया क्या सोचती है और क्या होगा, सब कुछ डिफरेंट होगा, क्योंकि यह अंत का समय है। लेकिन उस समय में क्या आपने अपना हृदय, आपने अपना जगह परमेश्वर के हृदय में आपने बनाया कि नहीं? आपने अपनी जगह परमेश्वर के दासों के हृदय में बनाया है कि नहीं? आपने अपनी जगह अपने माँ बाप के हृदय में बनाया है कि नहीं? कुल मिला के आपने मन फिराया है कि नहीं? आपने पश्चाताप किया है कि नहीं? दुनिया है और आज है, कल समाप्त होगी। आप इस दुनिया में आज हैं, कल समाप्त होगी, लेकिन क्या आप स्वर्ग राज्य में खड़े हैं? क्या आपने स्वर्ग राज्य को ग्रहण कर लिया है और स्वर्ग राज्य ने आपको ग्रहण कर लिया है? अगर नहीं तो आप मन फिराएं और पश्चाताप करें। अपना हृदय परमेश्वर के सामने खोलें और उसके सामने रख दें। मायने नहीं रखता कि आपने कितनी गलतियां की हैं, मायने नहीं रखता कि आपने कितना बड़ा पाप किया है, फिर किनसे आपने किसी से ज्यादा, सबसे ज्यादा किया हो आपने गलतियां, कितना भी आपने गलतियां की हो, लेकिन आप यदि परमेश्वर के सामने मानते हैं, वही आपको माफ करेगा, वही आपको क्षमा करता है, और आज वो आपको माफ करेगा और आपको क्षमा भी करेगा। क्या आप तैयार हैं? अपने हृदय उसके सामने दे दें, उसके सामने अपना हृदय खोल दें प्रियो। पश्चाताप करें। प्रभु को आकर्षित करना चाहते हैं, यदि उसके प्रेम को ज्यादा से ज्यादा पाना चाहते हैं, पश्चाताप करें, गलतियां मान लें। उसी तरह परमेश्वर के दासों के पास परमेश्वर का हृदय होता है। यदि आप उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं, गलतियों को माने। छुपाने से अच्छा रिश्ता नहीं बनेगा। आपसे वो दूर रहना शुरू कर देंगे, आपको दूर रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको पता हो गया कि आप बहुत कठोर हो चुके हैं। अभी आप नहीं मानने वाले, ना आप बदलने वाले बिना ठोकर के, तो आपको ठोकर के लिए छोड़ दिया जाता है। अपने हृदय को तैयार करें, अपने मनों को खोलें परमेश्वर के सामने। हर दिन आप पश्चाताप करें। जो भी चीजें आपसे हो जाती है, आप अपने हृदय परमेश्वर के सामने खोल के रखें।